इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सेक्ट लीडर रेन एल्डर युआन से बोलता है, मैं इसका आंसर दूंगा। हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं जिससे कि सेक्ट लीडर जीवे अपनी सीट को दोबारा से रीगेन कर लें। और हमारा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट लीडर को सपोर्ट मात्र 5000 सेक्रेड स्टोन्स में कर रहा है। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट कुछ भी नहीं चाहता था, वो लोग बस इसी में खुश थे कि जिसने भी उसके सेक्ट को बर्बाद किया है उनका भी सेक्ट बर्बाद हो जाए। सेक्ट लीडर रेन की बातें सुनकर एल्डर युआन घबराते हुए बोलते हैं, क्या तुमने तुमने क्या कहा? और फिर एल्डर युआन जीवे से आगे बोलते हैं, तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग का आधा रिवार्ड हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को दे दिया जिससे कि वो सभी हमें मार सकें। अब तुम कितना नीचे गिरोगे? और इन लोगों को डबल ड्रैगन गैदरिंग में 10,000 सेक्रेड स्टोन्स मिले थे, वही जीवे ने आधा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को दे दिया। एल्डर युआन की बात पर जीवे बोलता है, अगर ये सेक्ट मेरा नहीं है तब इसका रहने का फ़ायदा ही क्या है? और जीवे की ये बात सुनकर एल्डर युआन दांत पीसते हुए बोलते हैं, तुम बिल्कुल उसी टियानु एम्पायर के एम्परर जैसे हो, एकदम सेल्फिश। और इतना बोलकर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं, जीवे तुम कभी भी सेक्ट लीडर बनने के लायक थे ही नहीं, तुम बस डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लिए गद्दार हो और मैं तुम्हें अपने एंसेस्टर्स के नाम पर ख़त्म कर दूंगा। और एल्डर युआन जीवे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जीवे की आंखों में कोई भी डर नहीं दिख रहा था। और एल्डर युआन के बीच में अचानक से सेक्ट लीडर रेन आ जाता है और हंसते हुए उनसे बोलता है, हाई वेनरेबल, तुम मुझ पर लुक डाउन कर रहे हो और मेरे सामने किसी और को मारने जा रहे हो। इतना बोलकर सेक्ट लीडर रेन हाई वेनरेबल पर एक पंच मार देता है और उस पंच से एक धमाका होता है। और जब धमाका हटने के बाद सेक्ट लीडर रेन आगे देखता है तब वो शॉक हो जाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल, क्या तुम भी सोल हार्मोनी स्टेज में पहुंच चुके हो? और सेक्ट लीडर के पंच से हाई वेनरेबल को एक खरोच तक नहीं आया था। और जीवे भी इधर शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मास्टर ने मुझे बताया था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कमी है, इसीलिए वो इस लाइफ में कभी भी इथेरियल स्टेज के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब ये सोल हार्मोनी स्टेज में कैसे आ गए? उन लोगों की बातें सुनकर एल्डर युआन उनसे बताते हैं, जूफेन से मिलना ये मेरे लिए ब्लेसिंग था। उसने मुझे एक 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पील दी जिससे कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रेक थ्रू कर पाया। और मेरा सोल भी अर्थ ड्रैगन है और जब ये मेरे सोल के साथ यूनाइट होगा तब मैं अर्थ जैसा स्ट्रांग बन जाऊंगा। और मैं इस समय इथेरियल स्टेज के फर्स्ट लेयर पर हूँ, लेकिन मुझे इथेरियल स्टेज के थर्ड या फिर सेकंड लेयर के स्टेज के साथ डील करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एल्डर युआन के हाथ में कुछ अर्थ ड्रैगन के स्केल्स बाहर निकल आए थे। और इधर सेक्ट लीडर रेन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। और जीवे फिर हाई वेनरेबल से पूछता है, क्या यही कारण है कि आप जूफेन को इतना पसंद करते हैं क्योंकि उसने आपको एक पील दिया था और आपकी उसने मदद की है? तो हाई वेनरेबल बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, मैं हमेशा से ही इम्पार्शियल रहा हूँ, मैं किसी के भी साइड पर नहीं रहता हूँ और तुम्हें भी ये अच्छे से पता है। बस तुम जूफेन का नाम लेकर एक एक्सक्यूज़ तैयार कर रहे थे जिससे कि तुम सेक्ट लीडर की पोजीशन ले पाओ, जिससे कि तुम सभी को जस्टिफाई कर पाओ कि तुम्हारे पास एक रीजन है जिससे कि तुम सेक्ट लीडर बन पाओ। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है जीवे, तुम कभी भी जूफेन के इतना लायक नहीं बन पाओगे और उसने तुम्हें डाओ में भी पीछे कर दिया है और तुम बिट्रेयल करके सेक्ट लीडर की पोजीशन वापस लेना चाहते हो जिससे कि अब तुम्हें हेवेंस के गुस्से को फेस करना होगा। और एल्डर युआन की बकवास बातें सुनकर जीवे बोलता है, बस करो, तुम जूफेन जैसे आउटसाइडर को हमेशा ट्रस्ट करते हो लेकिन खुद के डिसाइपल के नहीं, तुम्हें इसके लिए मरना होगा। तो हाई वेनरेबल भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उनके दोनों हाथों पर गोल्डन स्केल्स थे और बोलते हैं, चलो ठीक है, देखो पहले कौन मरता है। और फिर से जीवे और हाई वेनरेबल के बीच में सेक्ट लीडर रेन आ जाता है और वो दोनों फिर अपने पंचेस टकराने लगते हैं। और देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों लोगों की पावर बराबर है और कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। और जीवे भी उधर शांत बैठा था, लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ से उठकर भाग जाता है। और फिर हाई वेनरेबल 5 गार्डियन से बोलते हैं, जल्दी जाओ और मेरे उस मेंटल डिसाइपल को पकड़ कर लाओ। तो 5 गार्डियंस भी बोलते हैं, यस सर। और फिर वो पांचों गार्डियंस जीवे का पीछा करने लगते हैं और जैसे ही जीवे पीछे मुड़कर देखता है वो सभी बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन फिर हमें उसके आगे का नहीं दिखाया जाता है और सीन कट हो जाता है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बाहर भी तबाही चल रही थी
और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स या फिर एल्डर्स पर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के लोग अटैक कर चुके थे। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एनिमी का अटैक क्यों है, यहाँ पर क्या चल रहा है, और ये सारे एनिमीज़ कहाँ से आ रहे हैं, और अभी तक सेक्ट का प्रोटेक्शन एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है, कोई मदद करो, ये कोई मदद करो। और वो सारी तबाही कोई ऊपर पहाड़ी पर से देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर वेनरेबल सी और वेनरेबल सी का एक साथी था। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर वह हंसते हुए बोलता है, उन्हें इंजॉय के साथ मारो और अच्छे से मारो, उन्हें मिस्टिकल हेवन सेक्ट को बर्बाद करने का कीमत चुकाना होगा, और मेरे बेटे को भी मारने का, उनमें से किसी को भी भागने मत दो, लास्ट को चुन चुन कर मारो। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर अपना एंजॉय कर ही रहा था कि पीछे से कोई अननोन आता है और बोलता है, सेक्ट लीडर जुआन तो अपना रिवेंज एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग अपने ही सेक्ट का ब्रुटैलिटी क्यों देख रहे हो, और इसके साथ ही साथ जो लोग मर रहे हैं वो तुम्हारे सेट के ही पार्ट हैं, और अगर तुम लोगों में डिफरेंसेस भी है तभी वो सेम ही साइड पर हैं। क्या तुम्हें कम से कम उन डिसाइपल्स को नहीं जिंदा छोड़ देना चाहिए। उसके आगे वेनरेबल सी कुछ बोल नहीं पाता है और वो डरने भी लगता है, और वो उसके सामने झुकते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सीनियर, मैं आपको वेलकम करने के लिए नहीं आ पाया, और मुझे ये उम्मीद नहीं था कि सेक्ट लीडर रेन हमारे साथ इतना कोऑपरेट करेंगे और आप जैसे सीनियर को भी यहाँ पर भेज देंगे। तो वो सीनियर बोलता है, सेक्ट लीडर ने मुझे यहाँ पर आने के लिए नहीं बोला है, मैं यहाँ पर अपने आप से आया हूँ, और वैसे भी वेस्टरलैंड्स के 9 सेक्ट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी आंखों में आ जाते हैं, और तुम्हारे हाई वेनरेबल वो पास्ट जनरेशन के हैं, और मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और वेनरेबल सी अभी तक झुका था और वो अपने मन में सोचता है, मैं अभी भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका क्या मतलब है, क्या वो उस हाई वेनरेबल को बचाने के लिए आया है। लेकिन अगर ये बीच में आ गया तब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो अननोन आगे बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेक्ट लीडर अटैक कर रहे हैं तब मैं भी हेवन ट्रेलिंग सेट का ही हूँ, मैं भी उन्हें ज्वाइन करूँगा, और ऑफ कोर्स मैं उन्हें मना नहीं करूँगा। ये तो बस एक बुढ़े की लास्ट विश थी कि वो अपने पुराने साथी को देखना चाहता है, और वो ये देखना चाहता है कि वो अपने लास्ट मोमेंट पर क्या करेगा। इतना बोलकर वो अननोन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वेनरेबल सी से पूछता है, मैंने सुना है कि सेक्ट लीडर और हाई वेनरेबल फाइट कर रहे हैं, वो कहाँ पर हैं। तो वेनरेबल सी बताता है, सेक्ट लीडर के हॉल के सीक्रेट चैम्बर में, जो मैंने आपको मैप दिया है उसमें ये मार्क्ड है। और फिर वो वेनरेबल सी से पूछता है, अरे हाँ, तुमने अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो वेनरेबल सी घबराते हुए बोलता है, वेल, लेकिन उसको बीच में ही रोकते हुए वो अननोन हंसने लगता है और बोलता है, यार छोड़ो हटाओ। डीमन स्कीमिंग सेक्ट में वैसे एक रहता था जो कि बहुत पावरफुल था, लेकिन अब से वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और वो यहाँ पर जूफेन की बात कर रहा है। इतना बोलकर वो अननोन सीनियर वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, और वेनरेबल सी बस देखता ही रह जाता है। लेकिन वेनरेबल सी का साथी बोलता है, वेनरेबल सी वो बुढ़ा कौन था, वो बहुत ही ज़्यादा बन रहा था। तो वेनरेबल सी उससे बोलता है, शांत रहो, यहाँ तक कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में भी वो आदमी एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है, और सेक्ट लीडर के ही नीचे आता है, और वो बस सेक्ट लीडर के ही नीचे आता है, और वो बिल्कुल हमारे हाई वेनरेबल जैसा है। नहीं, वो हाई वेनरेबल से भी ज़्यादा ऊंचा है, एक ट्रूली सुप्रीम फिगर। तो वेनरेबल सी का साथी बोलता है, क्या वो। तो वेनरेबल सी बोलता है, हाँ करेक्ट, 1 स्वॉर्ड 5 ड्रैगन्स, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल, हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड जियाओ युनसान। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।